और राहुल गांधी ने हरिद्वार में सभी 70 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ कल संवाद किया था। राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जया, हरिद्वार में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 11 में से 3 सीटें ही आ पाई थीं और अब ये कोशिश रहेगी कि इस बार अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल की जाए। तो ये देखिए 3 तस्वीरें हैं राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी हुई, जहां किच्छा में वो मौजूद, हरिद्वार की तस्वीरें और सबसे आखिर में उन्होंने गंगा आरती की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया, पूजा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो किच्छा, हरिद्वार और हर की पैड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले संवाद किया, किसानों के साथ उनकी एक बैठक भी थी और गंगा आरती में भी शामिल। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ चुका है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में डोर टू डोर कैंपेन किया और वोट की अपील की। बिल्कुल जया, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और भाजपा के लिए वोट मांगे। देखिए, इतनी ठंड में और बरसात के मौसम में कहीं कहीं हिमपात भी हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की देवतुल्य जनता लगातार अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, माताएं बहनें आ रही हैं, हमारे नौजवान साथी आ रहे हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, यहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमारा ये नारा निश्चित रूप से पूरा होने वाला है और पिथौरागढ़ हो या डीडीहाट विधानसभा हो, हम भारी बहुमत से यहाँ जीतने वाले हैं। और उधर खटीमा में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए वोट की अपील की, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी की। वहीं सीएम धामी महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, विधि विधान से उनका पूजन किया और बिल्कुल जया, ये सभी जानते हैं कि जीत का आशीर्वाद ही मांगा होगा। बिल्कुल, तो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। खटीमा से इस बार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और देखिए खुद के लिए वोट की अपील की होगी, लेकिन लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और इसी कड़ी में ये 2 तस्वीरें खटीमा की। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का हिस्सा बन चुके हैं और अनिल बलूनी ने एक साथ 3 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार किया। बिल्कुल, और बलूनी ने पौड़ी जिले की यमकेश्वर, लैंसडाउन और कोटद्वार की विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। साथ ही ये भी बताएं कि यमकेश्वर सीट से भाजपा ने इस बार बीसी खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी का टिकट काटकर रेणु बिष्ट को मैदान में उतारा है, जबकि रितु खंडूड़ी को कोटद्वार से मैदान में उतारा गया है। भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मेरे साथ में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी हैं। सर, आज लगातार आपके डोर टू डोर और चुनावी कैंपेन रहे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं 2 विधानसभाओं से होकर आ रहा हूँ, यमकेश्वर और लैंसडाउन से, और लगातार हम लोग अनेकों विधानसभाओं में जा रहे हैं और बहुत स्पष्टता के साथ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है। उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया कि डबल इंजन की सरकार बननी है। उत्तराखंड की जनता ये समझ गई है कि डबल इंजन का उत्तराखंड के लिए क्या लाभ है और क्या महत्व है, इसलिए सब कुछ छोड़ के उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है, डबल इंजन के साथ चलना है, पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा उनके नेतृत्व में जीत दिलवानी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। कोटद्वार में मैं तो कोटद्वार से चुनाव लड़ा हूँ, कोटद्वार से आज मेरी बहन रितु खंडूड़ी जी चुनाव लड़ रही है। कोटद्वार अब एक नहीं 2 विधायक देगा, मैं भी साथ में मिलकर काम करूँगा। कोटद्वार के जितने इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। कोटद्वार के अंदर ऐसा विकास करके दिखाएंगे कि कोटद्वार की जनता वाकई में बार बार हमको आशीर्वाद देगी। हम लोगों ने यहाँ से जनशताब्दी ट्रेन चलवाई, आईसीयू बनाया, तमाम सुविधाएं उत्तराखंड के हम लोग कोटद्वार के अंदर देना चाहते हैं और कोटद्वार की जनता भी जानती है उनका आदरणीय खंडूड़ी जी के साथ जो कोटद्वार की जनता का लगाव रहा है और जो उनका समर्पण रहा है, वह दोबारा से रितु जी यहाँ से जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी कुछ फाइनल हो पाया उत्तराखंड दौरा? नहीं, उत्तराखंड में उनके वर्चुअल रैलीज तय हुई हैं, उसकी आपको समय समय पर जानकारी हम लोग देते रहेंगे।
साथ ही कुछ कार्यक्रम बन रहे हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है, हम आने वाले समय में आपको साथ साझा करेंगे। लास्ट सवाल है सर, क्या कांग्रेस को कुछ चुनौती मान रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, उत्तराखंड की जनता समझ गई है कि किसकी सरकार लानी है। उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया कि जुम्मे की छुट्टी देने वाली सरकार नहीं लानी है। उत्तराखंड की जनता ने समझ लिया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली जो सरकार है वह नहीं बनानी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली सरकार नहीं बनानी, और भ्रष्टाचार की जो जननी है कांग्रेस, उसकी सरकार नहीं बनानी। बस। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, जो बता रहे हैं कि आगामी 2022 में भी भाजपा की सरकार ही बनने जा रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, कोटद्वार। अच्छा जया, इस बार टिहरी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दल बदल के चलते ये सीट हॉट सीट बन गई है। बिल्कुल, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने चुनाव मैदान में हैं, जिससे कि टिहरी सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। एक तो हमारी जो 42 स्क्वायर किलोमीटर की झील है, उसका उस तरह से हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मैंने 2006 में यहाँ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया था, वो नहीं बना पाए हम लोग। हमारा जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी बड़ी स्थिति खराब है, उसको IIT बनाना है। यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करना है। तो इन सब चीज़ों पर देखिए एक एजेंडा होना चाहिए। में 104 से अधिक गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया है। मैंने टिहरी विधानसभा की पानी की समस्या का समाधान किया है। मैंने टिहरी विधानसभा के भीतर वर्क कल्चर बदलने का काम किया है। मैंने अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया है। आपकी घंटाघर है, आपकी सुरगंडा पेयजल योजना है, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए, आप इस तरह अनगिनत करीबन 5 दर्जन से ऊपर, बहुत बड़ी 5 दर्जन से ऊपर जो उपलब्धियां हैं वो जनता को समर्पित है और जनता देख भी रही है।